हाय एवरीवन, ये हमारा है एडुटेरिया का टेस्ट सीरीज जो सेट है थ्री है। बेसिकली ये आप लोगों के बिहार दौरों के बिहार पुलिस जो भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बेटर है। और जो बिहार टीचर भर्ती या कोई भी एग्ज़ाम है गवर्नमेंट एग्ज़ाम, ये सेट लगाना आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे क्वेश्चन इसमें से कितने राइट हो रहे हैं। ठीक है, मैं इस वीडियो में आपको जितने भी मैं अपनी तरफ से डिस्कशन करना चाहूँगी और आप लोगों को उम्मीद है अच्छा लगेगा वो डिस्कशन। आगे भी मैं टॉपिक में और ज़्यादा इसके डिस्कशन के साथ शुरुआत करूँगी। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पहला हमारा क्वेश्चन है एडुटेरिया टेस्ट सीरीज में से कि महिला प्रीमियम लीग जो WPL 2023 के पहले संस्करण के दौरान कुल कितने मैच खेले गए। तो आपसे बता दें कि महिला प्रीमियम लीग के जो विजेता थे कौन थे, बम्बई थे। ठीक है, और इसमें 2 प्लेयर ऑफ मुकाबले खेले गए थे। कितने? 2 प्लेयर ऑफ मुकाबले। और टोटल इसमें कितने मैच खेले गए? 20 खेले गए। और 2 आपको ऐड कर लीजिए, 2 ऐड कर लीजिएगा तो आपका 22 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 प्ले ऑफ मुकाबले खेले गए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 22। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फरवरी 2023 में निम्न में से किन राज्यों में विधानसभा चुनाव नहीं कराए गए थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। ठीक है, जिसमें 2023 में फिर में विधानसभा चुनाव नहीं कराया गया था, बल्कि जो त्रिपुरा हो गया, नागालैंड हो गया, मेघालय हो गया, ये 3 राज्य में हमारा जो विधानसभा चुनाव कराया गया था। ठीक है, जो मणिपुर की राजधानी है क्या है? इम्फाल है, और इसकी जनजाति यहाँ पर रहती है ये कुकी। और मेघालय का जो है शिलांग है, और ये गारो खासी जयंतिया है, ये जो मेघालय में ही अवस्थित है। ठीक, त्रिपुरा और नागालैंड का राजधानी कोहिमा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमारे बिहार सरकार द्वारा पृथ्वी पर शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ठीक है, तो आपको बता दें शहीद दिवस यहाँ पर 15 फेब को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 फरवरी को। ठीक है, क्योंकि 1932 में तारापुर में 34 जो सैनिक थे वो शहीद हो गए थे। ठीक है, यहाँ पर शहीद हो गए थे, जिसके कारण क्या हुआ, उन्हीं के शहीद होने की तिथि के रूप में 15 फरवरी को तारापुर के उपलक्ष्य में ये शहीद दिवस मनाया जाता है, स्पेशली बिहार सरकार के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो भारत का कौन सा राज्य मसाला उत्पादन में अग्रणी है। तो आप लोग को ये बस यही लगेगा कि केरल, बट नहीं है। 2023 के हिसाब से सबसे ज़्यादा मसाला उत्पादन करने वाले जो हमारे MP वाले हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका MP। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि पृथ्वी की निगरानी हेतु नासो इसरो द्वारा संयुक्त रूप से निसार का प्रक्षेपण कब किया गया था। तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा ऑलमोस्ट ये 2024 में 2024 में इसका शुरुआत किया गया था। ये जो निसार है उसका फुल फॉर्म बता दें तो इसका हो जाएगा, जो निसार का फुल फॉर्म है वो आपका जो हो जाएगा कि नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। ठीक है, और ये इसका प्रक्षेपण कब किया गया? 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जो श्री अन्न सम्मेलन वैश्विक जो मिलेटस का आयोजन कहाँ किया गया था। तो इसका शुरुआत नई दिल्ली में किया गया था। किसके द्वारा? PM हमारे नरेंद्र मोदी के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। ठीक है, हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा मथुआ महामेला किससे रिलेटेड है, यानी मथुआ महामेला वो पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है। किससे? पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वें प्रवासी दिवस के दौरान लगभग कितने देशों में प्रवासी प्रतिनिधि ने भाग लिया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 70। ठीक है, प्रवासी दिवस जो है मेनली बोला जाए तो, और जो प्रवासी दिवस है मेनली कहाँ हुआ था, यानी जो गुयाना के राष्ट्रपति हैं इरफान, उनके द्वारा इनका प्रतिनिधित्व के द्वारा इन 70 देशों के द्वारा शामिल हुए, और इन्हीं के द्वारा ये सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन ग्लोब जो पुरस्कार है 2023 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ गीत का अवार्ड किसे दिया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नाटू नाटू। ठीक है, क्योंकि आपको बात की जाए जो फिल्म मेन फिल्म जो गोल्डन ग्लोब है उसको सर्वश्रेष्ठ गीत इसको नाटू नाटू को दिया गया था। और जो फिल्म था उससे जो गोल्डन ग्लोब फिल्म किसे दिया गया था, तो फेबल मीम्स को दिया गया था। ठीक से फेबल मीम्स को दिया गया था। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, जो बेस्ट फिल्म है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार का। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस यूनिवर्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, कहाँ हुआ था? अमेरिका। और इसे जो 2022 के मिस यूनिवर्स कौन है? आर बोनी ग्रेवियल। कौन है? आन बोनी ग्रेवियल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाल ही में किसे विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन कुमार पोस्ट पर तैनात किया गया था? तो आपका राइट आंसर शिवा को। किसको? शिवा चौहान को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12 की बैडमिंटन इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर बैडमिंटन पुरुष का एकल खिताब किसने जीता है? तो जोंताना क्रिस्टी को ये अवार्ड दिया गया है। ये कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया मास्टर बैडमिंटन जो जकार्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? जकार्ता में हुआ था। और मेन तो पुरुष एकल का खिताब जोंताना क्रिस्टी को मिला, और जो महिला एकल खिताब थी वो आन सेंग यंग को मिला। किसको? आन सेंग यंग को मिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? यानी एक महिला दिवस होता है, एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है। तो जो भारत में महिला दिवस मनाया जाता है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। कहाँ? 8 मार्च को मनाया जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम पूछ रहा है यहाँ पर, तो आपका ये हो जाएगा डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि स्टैच्यू ऑफ बिलीफ का प्रतिमा संबंधित है। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ बिलीफ का प्रतिमा शिव से संबंधित है। भगवान शिव के लिए ये बनाया गया है मूर्ति। कहाँ पर बनाया गया? राजस्थान में बनाया गया है। ठीक है, क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया था। बेसिकली इसमें 4 सदस्य होते हैं। कौन 4 देश है? जापान है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया है और भारत। ये चारों कंट्री हमारा क्वाड शिखर सम्मेलन में शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किस शहर को सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का पुरस्कार मिला गया है? ठीक है, तो आपको अहमदाबाद को मिलेगा। किसको? अहमदाबाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर इंडिया के किसके साथ अपने विलय को मंजूरी दिया गया? ठीक है, एयर इंडिया को किसके साथ? जो विस्तारा है। ठीक है, इसके साथ, जो इन्हीं के साथ ये एयर इंडिया को मंजूरी दी गई है। ठीक है, कब? 2024 तक इसका विलय पूरी तरह से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, अंडर 19 वर्ल्ड कप मेजबानी 2024 में किस देश द्वारा किया गया है? ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। ठीक है, 2024 में जो अंडर 19 वर्ल्ड कप है वो 2024 में श्रीलंका में होगा। ठीक है, और जो 2026 की बात की जाए तो 2026 में जिम्बाब्वे होगा। तो इसका राइट आंसर आपका श्रीलंका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 126। जो इसका प्रथम स्थान है कौन है? फिनलैंड है हैप्पीनेस में। ठीक है, ये हमेशा रहता ही है फिनलैंड। ठीक है, इसके अलावा और कंट्री का अवेलेबल होना भी मुश्किल नहीं है। आप देख सकते हैं हैप्पीनेस रिपोर्ट में हमारा इंडिया कितना पीछे है। ओके, चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 32वें व्यास सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान चतुर्वेदी। ज्ञान चतुर्वेदी जो पागल खाना के लिए इनको दिया गया है जो व्यास सम्मान। ठीक है, 32वां व्यास सम्मान। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, पाक जलमंडल स्थल को तेजी से तैरकर पाक पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संपना। यानी कौन है? संपना रमेश सेलार के द्वारा किया गया था। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किसे प्रेसिडेंट कलर ऑफ द अवार्ड प्रदान किया गया है? ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें INS जो द्रोणाचार्य हैं उनको मिला है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ठीक, प्रेसिडेंट कलर अवार्ड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, भारत की पहली व्यापारिक प्रयोगशाला स्थापित किया गया है कहाँ पे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जयपुर में। जयपुर में कहाँ? जयपुर को पिंक सिटी के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, मेथनॉल से चलने वाली पहली बस का अनावरण नागपुर में किसके द्वारा किया गया था? तो इसका ये शायद ये नितिन गडकरी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? नितिन गडकरी के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमारा 25 नंबर क्वेश्चन की, हाल ही में इला भट्ट का निधन हो गया, वो किससे रिलेटेड है? तो इला भट्ट जो है उस शायद ये ना समाज सेवा से रिलेटेड है। कौन है? इला भट्ट। यानी आलिया भट्ट से आप लोग मत समझिएगा कि ये एक्ट्रेस से रिलेटेड है। ठीक है, इला भट्ट हमारी क्या है? एक समाज सेवक है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन है? पहला नदी बेसिन की बात की जाए तो गंगा नदी बेसिन है। ठीक है, हमारे इंडिया का। उसके बाद हमारा जो नदी बेसिन है वो गोदावरी नदी बेसिन है। गोदावरी नदी जो दक्षिण भारत की एकमात्र नदी है जो सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, कौन नदी? गोदावरी नदी। नेक्स्ट चलते हैं,
और उस सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सी दर्रा है? तो आपको सर्वाधिक ऊंचाई पर सबसे ऊंची दर्रा हो जाएगा नाथुला दर्रा। कौन है? नाथुला दर्रा। ये सिक्किम में लोकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट होता है कैसा मिश्रण कैसा होता है? जो केसर का मिश्रण होता है बीज और कली से। किससे? बीज और कली से इसका मिश्रण होता है। केसर सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, जो मिकिर की पहाड़ी है कहाँ पर है? मिकिर की पहाड़ी आपको बेसिकली असम में मिल जाएगी। कहाँ पे? असम में मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, जो वृक्षों को काटने के हेतु बचाने हेतु चिपको आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो आपको चिपको आंदोलन 1973 में शुरू किया गया था। कब? 1973 में। किसके द्वारा? सुंदर लाल बहुगुणा के द्वारा। कहाँ पर किया गया था? उत्तराखंड के चमोली जिले में। कहाँ पे किया गया था? उत्तराखंड के चमोली जिले में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक निम्न में से किसके द्वारा किसके संबंध में परिस्थिति की संतुलन से नहीं है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा औद्योगिक। आपको परिस्थिति संतुलन बताए तो वहाँ पर ये उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ठीक है। ये किससे रिलेटेड है? परिस्थितिक तंत्र से। तो वन रोपण आपका हो जाएगा ये परिस्थिति तंत्र में। जल प्रबंधन और वन्य जीव सुरक्षा, ठीक है। औद्योगिक यानी ये रिलेटेड हमारा नहीं है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रुद्ध है, ठीक है। अब इसमें ही चूज करना है, ठीक है। तो इसमें हमको देखना है कि सबसे जो कौन सा निम्नलिखित में से स्थल रुद्ध कंट्री है, ठीक है। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा हंगरी। का है? हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट। ये यूरोपीय कंट्री है और बेसिकली जो एशिया का सबसे बड़ी जो स्थल रुद्ध क्षेत्र है वो कहाँ है? सॉरी, देश कौन सा है? कजाकिस्तान है, ठीक है। कजाकिस्तान है, ठीक है। स्थल रुद्ध और स्थल रुद्ध, डबल स्थल रुद्ध हमारा कजाकिस्तान है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 33 नंबर। 33 नंबर की बात की जाए तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, कथन किसका है? तो वनस्पति जलवायु के थानट जो है थानटवेट ये सूचक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष से आरंभ किया गया था? तो प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की बात की जाए तो 1892 से स्टार्ट किया गया था। जो एक्ट आया था 1892 एक्ट आया था, ठीक है। और बेसिकली इसमें जो बजट बहस की चर्चा भी किया गया है 1892 एक्ट में। और बजट पे जो प्रश्न पूछा जाएगा ये किस में? 1892 में ये आ जाएगा, ठीक है। ये मार्लियामेंटो आपका 1919 में, ठीक है। और मार्लियामेंटो 1909 में, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड 1919 में आया था, ठीक है। और 1851 में विधेयक को उद्देशित किया गया था, ठीक है। ले चलते हैं हमारा निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? तो आपको इस सारे घटना को टाइम टू टाइम याद करना पड़ेगा कि डेट कौन सा था और उससे आप रिकॉल कर पाएंगे कि कौन सा पहले हुआ था कौन सा बाद में हुआ था, ठीक है। तो इलाहाबाद की संधि 1765 में हुआ था। आप देख लीजिए, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 1765 में, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाएगा आंग्ल जो मराठा युद्ध हुआ था वो 75 से 82 में हुआ था, ठीक है। कब? दूसरा ये प्रथम आंग्ल मराठा, ठीक है, 17 से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं तृतीय मैसूर युद्ध हमारा 90 से 92 में होता है, 17 से 90 से 92 में, ठीक है। यही शॉर्टकट में लिख देती हूँ। उसके बाद सलाबाई का जो संधि हुआ था वो 17 से 82 में हुआ था, 17 से 82 में होता था। आप इसको निर्धारित कर सकते हैं कौन पहले हुआ था कौन बाद में हुआ था, ठीक है। इससे आप निर्धारित कर लेंगे कि इसमें से कौन सी घटित पहले हुआ था। तो आपका ये इलाहाबाद की संधि ही सबसे पहले हुआ क्योंकि 17 से 82 नवंबर में ज़्यादा दूर हो जा रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर संबोधित किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा देश नायक जो बोला गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का जो प्रधान सेनापति कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम प्रधान सेनापति लॉर्ड बेवल थे। लॉर्ड बेवल को जो बात की जाए तो कमांडेंट ऑफ चीफ भी बोला गया इनको। और इन्हीं के टाइम शिमला समझौता हुआ था। क्या हुआ था? शिमला समझौता हुआ था। और बता दें आपको जो 25 जून 1945 में हमारा शिमला समझौता हुआ था। कब हुआ था? 25 जून 1945 में, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पर एक नेक्स्ट है लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 48 के बीच रहे थे, ठीक है। और जो इनका बात किया जाए हमारा लॉर्ड बेवल की तो 1944 से 47 के बीच में रहे थे, ठीक है। जस्ट इनके बाद माउंटबेटन आए, ठीक है। और भारत का विभाजन हमारा माउंटबेटन के टाइम ही हुआ था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मुस्लिम लीग द्वारा सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर जो है 16 अगस्त 1946 को यानी प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और ये कहाँ हुआ था? यानी कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, दिल्ली सल्तनत में दीवान एवं विभाग की स्थापना
किसने की थी? तो बेसिकली जो अर्ज है वो सैन्य विभाग से रिलेटेड है, ठीक है। और ये बलबन के काल में आया था, ठीक है। किसके काल में आया था? बलबन के काल में आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से फारसी का प्रथम कवि थे जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण में चित्रित किया था, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। किसने? अमीर खुसरो। जो कौन थे? अमीर खुसरो। अकबरनामा की खोज जिसने लिखा था वो अबुल फजल के द्वारा लिखा था अकबरनामा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन से सम्मिलित है? इसका आपको देखना है ध्यान से, ठीक है। तो चंदावत का युद्ध आपका बता दे तो 1194 बिल्कुल राइट है। तैमूर का आक्रमण 1398 में बिल्कुल राइट है। तालीकोटे के युद्ध 1565 में बिल्कुल राइट है, यानी इसमें से सभी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौनपुर की स्थापना में किस शासक द्वारा की गई थी? आपको जौनपुर की स्थापना मेनली मिल जाएगा। तो जौनपुर की स्थापना बात की जाए तो यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ये बनवाया गया था। जौनपुर की स्थापना की गई किसके नेतृत्व में? जौना खां के स्मृति में। और जो जौन है उसको, जौना खां को क्या बोला जाता है? सिराजे हिंद बोला जाता है, जिसका नाम पर जौनपुर की स्थापना हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, भारत में प्रथम मानव संग्रहालय के साक्ष्य कहाँ अवस्थित है? तो यहाँ पर नर्मदा की जो घाटी है वो मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य का यही मिला हुआ था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का महान स्नागार कहाँ से रिलेटेड है? तो आपको मोहनजोदड़ो से रिलेटेड है। कहाँ से रिलेटेड है? मोहनजोदड़ो से रिलेटेड है। मोहनजोदड़ो से बता देते हैं, यहाँ पर सबसे बड़ा स्नागार मिला है और नर्तकी का मूर्ति भी मिला है नाचते हुए, और एक श्रृंगी वाला पशु का भी स्नागार मिला है, ठीक है। उसके बाद जो आपको 1921 में रहा, जो हड़प्पा सभ्यता 1921 में और मोहनजोदड़ो भी 1921 में, ठीक है। दयाराम साहनी और द्वारा, ठीक है। कालीबंगा से एक जो चूड़ी का प्रमाण मिला है, और हो गया लोथल से हमारा युगल शौक का भी प्रमाण मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया? ठीक है, तो आपका जो उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र का चयन किया गया। बेसिकली हम बात कीजिए बिम्बिसार की, तो बिम्बिसार की हत्या करके अजातशत्रु गद्दी पर बैठा हुआ था, ठीक है। एक है बिंदुसार, एक है बिम्बिसार, ठीक है। तो ये हर एक वंश से रिलेटेड आपका बिम्बिसार है, ठीक है। और बेसिकली बात की जाए बिम्बिसार के, तो ये वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने साम्राज्य को विकसित किए थे, ठीक है। और उसके बाद हमारा आ जाता है कि नेक्स्ट काला शुक हमारे थे जो द्वितीय बौद्ध संगीति के टाइम ये आदेश थे, ठीक है। और प्रथम बौद्ध संगीति के टाइम कौन थे? अजातशत्रु थे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था कब? तो 26 नवंबर 1949 को। कब किया गया था? 26 जनवरी 1949 को किया गया था। और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट 1949, सॉरी यहाँ पर 1949 है, ठीक है। यह 1946 गलत है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची से रिलेटेड है? ठीक है, तो समवर्ती सूची से रिलेटेड की बात की जाए तो आपका ये जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा। क्या? जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा। ऑप्शन सी नंबर सही है, ठीक है। पुलिस विभाग और जो लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता विभाग ये आपका राज्य सूची से रिलेटेड है, ठीक है। राज्य सूची से। और जो समवर्ती सूची में आपको दंड, विवाह और सिविल प्रक्रिया जो होती है वो आपको समवर्ती सूची में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाया गया है? ठीक है, तो आपको उद्देशिका को हमारे संविधान की आत्मा कहलाया गया। जो उद्देशिका का अध्यक्ष कौन थे? बाबा अम्बेडकर जी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन मिलता है? ठीक है, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का एक वर्णन इसमें से कोई रिलेटेड नहीं है। कुछ इनमें से ये यहाँ पर का ऑप्शन डी हो जाएगा, ये गलत है, ठीक है। क्योंकि 1964 में जो आया था सतर्कता आयोग, ठीक है, किसके नेतृत्व में? संथानम के सिफारिश पर इसको लाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कि भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो आपका प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति है, क्योंकि इसमें 30 सदस्य हैं और ये लोकसभा के सदस्य होते हैं। टोटल कितने हैं? टोटल लोकसभा के सदस्य होते हैं और इनका जो कार्यकाल होता है कितने का? 1 साल का होता है। कार्यकाल हमारा कितना का होता है? कार्यकाल 1 साल का होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा प्रत्येक राज्य में लोकसभा तथा विधानसभा के सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। तो इसे परिसीमन आयोग में कब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा? ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2026 तक नहीं किया जाएगा। कब? 2026 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने के अधिकार है, ठीक है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है।
यहाँ पर बात कीजिए 143 के तहत जो है संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राष्ट्रपति से राय ले सकते हैं, ठीक है, बट ये बाध्य नहीं है, ठीक है। और जो बेसिकली उच्चतम न्यायालय के जो जज होते हैं वो 5 वर्ष किसी अन्य उच्च न्यायालय में जज होंगे और 10 वर्ष के अगर अधिवक्ता किए हैं तो वो जज बन सकते, ठीक है। और सबसे अधिक उम्र जो सबसे ज़्यादा दिन जज बने हुए थे उच्चतम न्यायालय में कौन थे? यशवंत बिष्णु थे। कौन थे? यशवंत बिष्णु थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष जो संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो आपका राइट आंसर जो है राज्यपाल। कौन है? राज्यपाल ही संवैधानिक प्रमुख है, ठीक है। 154 के तहत इनको अधिकार दिया गया है कि संविधान की रक्षा करने के लिए, ठीक है, राज्य स्तर पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सतत विकास के लिए आवश्यक है, तो सतत विकास के लिए आपके लिए सब जरूरी है, ठीक है। इसमें जितने ऑप्शन दिए वो सभी राइट है, यानी जैविक विविधता का संरक्षण, ठीक है, प्रदूषण का नियंत्रण और निर्धनता की घटना, ये हमारे सतत डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है, यानी। उसके बाद नेक्स्ट की ओर चलते हैं। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है किस पर? नमी पर, यानी वायुमंडलीय में नमी होगी तब को वर्षा की मात्रा निर्भर करेगी, ये डिपेंड करेगी, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो नगरीकरण में औद्योगिकरण की हानिकारक है, ठीक है। तो आपका इसमें यहाँ पर आ जाएगा कि संतुलन विकास के लिए सही है, पर्यावरण तथा परिस्थिति के लिए भी सही है, जैव विविधता के संरक्षण के लिए ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल। कहाँ से? केरल, राइट है, केरल, यानी साइलेंट वैली शांत वैली की घाटी इसको बोला जाता है, केरल को ही, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न है कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र में, पश्चिमी घाट में, ठीक है, क्योंकि सुंदरबन के डेल्टा को पश्चिमी घाट में है और जो भी गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी यहीं पर जाकर गिरती है, ठीक है। तो आपको पश्चिमी घाट, सॉरी यहाँ पर गलत है, गंगा नदी मिस्टेक से बोल दिए। पश्चिमी घाट तो अधिक जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। यहाँ इधर हमारा जो ताप्ती है, नर्मदा है, इधर लोकेटेड है जो बम्बई क्षेत्र में है, ठीक है। वहाँ पर और गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी पूर्वी घाटी की ओर गिरती है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल से रिलेटेड है? तो इलेक्ट्रा गोल्ड कप टेनिस से रिलेटेड है। किसे? टेनिस से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क सदस्य नहीं है? ठीक है, तो आपको सार्क सदस्य म्यांमार नहीं है, ठीक है। बेसिकली जो सार्क की स्थापना हुआ था 1985 में हुआ था और इसमें 8 सदस्य हैं। कौन कौन है? अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्ला है, पाकिस्तान है, नेपाल है, मालदीव है और हमारा इंडिया है, ठीक है। टोटल कितने कंट्री है? 8 है सार्क में, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, जो यहाँ पर है वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींचा जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? तो वो ये आइसोहेल बोला जाता है, ठीक है, धूप के समान। आइसोथर्म जो होता है वो तापमान से रिलेटेड है, तापमान की समानता को, ठीक है। आइसोहेलेन है जो समान लवणता के परिधानादायी थे और वह समान वायुमंडलीय दाब जो होता है वो आइसोबार होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा लोक नीति है? छत्तीसगढ़ का नीति है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ये ऑप्शन नंबर ए, पंडवानी और नवारानी और डांगला, ये हमारा छत्तीसगढ़ का नीति है, ठीक है। उसके बाद जो लाहू और बांग्ला है वो मेघालय का है। कहाँ का है? मेघालय का है, लाहू बांग्ला ये दोनों, ठीक है। और जो छपेली महाथू और डांगी है वो कहाँ की है? वो हिमाचल प्रदेश की, आपको याद रखना है, ठीक है। कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की। उसके बाद नौटंकी, रासलीला नौटंकी या खजड़ी हमारा यूपी की है। कहाँ की? यूपी की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय खेल पूछा है, अंतर्राष्ट्रीय खेल नहीं पूछा है, ठीक है। तो राष्ट्रीय खेल पूछता है तो 29 अगस्त को मनाया जाता है, बट यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पूछा गया तो आपका राइट आंसर 6 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो यहाँ पर संगीत अकादमी, यानी जो संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुआ था? ठीक है, तो संगीत नाटक, सॉरी यहाँ पर पॉज कर, हाँ, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुआ था? 1953 में हुआ था, ठीक है। आज जो ललित कला की स्थापना हुआ था 1954 में हुआ था। कब? 1954 में, ठीक है। जो ललित कला का थी अकादमी का स्थापना, ठीक है। और जो साहित्य अकादमी का स्थापना 1900, ललित कला साहित्य कला ये दोनों 1954 और संगीत कला आपका 1953, ठीक है। नेक्स्ट असम राइफल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, तो असम का मुख्यालय है बेसिकली शिलांग में मिल जाएगा, ठीक है। कहाँ मिलेगा? शिलांग में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? तो आवेश की है, की यानी आवेश की है एम्पियर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, मानव शरीर के कौन से 2 मुख्य अंगों में काफ़ी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो आपका राइट हो जाएगा ब्रेन और यहाँ पर हार्ट, यानी कहाँ आ जाएगा?
ब्रेन और हार्ट हो जाएगा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो यहाँ पर प्रत्येती धारा का आविष्कार किसने किया था? तो यहाँ पर निकोला टेस्ला ने प्रत्येती धारा का आविष्कार किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विभवांतों को स्थित रखते हुए एक परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपको ओम के नियम से रिलेटेड जानते हैं कि क्या होता है, V बराबर आपका IR होता है। ठीक है, जब आप बोल रहे हैं यहाँ पर प्रतिरोध आधा किया जाता है। ठीक है, तो जब यहाँ पर प्रतिरोध आधा कर देंगे तो क्या विभवांतर क्या हो जाएगा, ये तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो विभवांतर आपका दुगुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुगुना। तो राइट आंसर दुगुना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जो निम्नलिखित में से किस रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है? तो आपसे बता दें कि जो लाल रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है, क्योंकि विचलन से बात की जाए तो जिसका तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा होगा उसका विचलन सबसे कम होगा, यानी विचलन समानुपाती 1/लैम्डा, यानी तरंगदैर्ध्य से सूचित किया जाता है इसको लैम्डा को। ठीक है, तो जितना विचलन अधिक होगा तब आपको तरंगदैर्ध्य कम मिलेगा, तरंगदैर्ध्य अधिक होता है विचलन अधिक मिलेगा। ठीक है, तो आप इसे रिलेटेड है। ये 70 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव आपको कैसे लगा? उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, और उम्मीद है मैं नेक्स्ट टॉपिक में और ज़्यादा इसको डीप से पढ़ाऊँगी। आप देख सकते हैं मेरा कितना सही हुआ इस 70 में। ठीक है, इस टॉपिक को इतना ही तक रखते हैं। बाय।